मैंने आपको इसके अंदर चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से फॉलो होती हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में कैंडल्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है? इतना डिटेल में नहीं, सिर्फ़ वही डिटेल में जिनके बारे में मैंने बताया। देखो आपको अगर देखो 2 चीज़ हैं, पहले देखो 2 तरीके की चीज़ें हैं। आपको ये डिसाइड करना है, इट्स योर चॉइस। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, ठीक है? देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा रोड मैप बता देता हूँ। एक आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है जिसके अंदर कम से कम आपकी 1 ईयर की, ठीक है? 1 ईयर की आपकी जो है प्रैक्टिस लगती है। तब जाके आप इसमें नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हो। दिस इज़ आल्सो प्रॉफिटेबल, ठीक है? प्रॉफिट बना सकते हो। अब मैंने बोल दिया प्रॉफिट बना सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये गारंटी है। दिस इज़ नॉट अ गारंटी थिंग। दिस इज़ सिंपल। दूसरी चीज़ आपका डिसीजन है कि आपको स्ट्रैटेजी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आपको जानकारी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है। जैसे आप मुझे देखते हो, आप जब जब भी मुझे लाइव में देखते हो तो आपको क्या फ़ील होता है? ये होता है कि मैं बहुत सारा पैसा बनाता हूँ, बहुत सारी ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, या मुझे भी आपके जैसा बनना है, ठीक है, ये है। तो इसमें भी सेम 1 ईयर का जनरली आप देखोगे ना, 1 ईयर की प्रैक्टिस है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बंदा 2 तरीके की चीज़ें सीखता है। एक तो सीखता है कि चलो वो पैसा बनाना तो सीख जाएगा, इनकम वो फिर भी बना लेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये पता लगता है कि उसे टिकना कितना है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी जान जाएगा वो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी, और ये हर बिज़नेस में काम करेगी। तो देखो ये डिसीज़न आपके ऊपर है। आप अगर जल्दी सीखना चाहते हो, आप सिर्फ़ प्रॉफिट के लिए सीखोगे तो आप किसी एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो। जैसे मैं एफएमएफआर बोल रहा हूँ, या मैं कोई एलिस बोल रहा हूँ, या मैं कोई आपसे कोई भी और स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, जैसे गैपिज्म बोल रहा हूँ, या फिर एसएमसी है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी आप कोई भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखो। एसएमसी भी कॉन्सेप्ट बोल दिया मैंने। कोई भी, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक सीखो। जैसे आपने बोला मुझे रिपिटेशन सीखना है तो रिपिटेशन सीखो। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ कि मुझे नहीं सीखना भाई, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट करना है, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, ये करना है, वो करना है, बाहर घूमना है, मुझे ये करना है, तो भाई देखो आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी सीखो, खत्म करो। लेकिन आपको इस चीज को एज ए एक अलग ही, कि अपने अंदर चेंज लाना है, अपनी वैरायटी क्रिएट करनी है। वैरायटी क्रिएट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले सारी कैटेगरी की। जब तक आपको सारी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप खुद की एक वैरायटी क्रिएट नहीं कर। जैसे मैं एक अलग वैरायटी की तरह काम करता हूँ, मेरा अपना सोचने का मतलब मार्केट में बहुत अलग है। मैं बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ मार्केट में। मैं कुछ भी चीज़ किसी की कॉपी नहीं करता, ठीक है? मैं किसी भी तरह की कोई चीज़ कॉपी नहीं करता, चाहे वो यूट्यूब का थंबनेल क्यों ना हो, ठीक है? जो मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ हर चीज़ की। हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, ठीक? तो अगर आप हर दिन 1% भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर, तो आप हर साल 365% अपने आप को ग्रो कर सकते हो। 1% 24 घंटे का 24 मिनट होता है, 24 मिनट होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँगा, हो सकता है थोड़ा और कैलकुलेशन में अलग हो, बट एवरेज 24 मिनट देने में क्या जा रहा है? 24 मिनट में तो बंदा नहा के आता है बाहर, ब्रश भी कर लेता है ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? समझ आया? तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको पैसे के पीछे भागना है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन के पीछे भागना है। इट्स योर चॉइस। मैं किसके पीछे भागता हूँ? मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। हर चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं मिली तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगा और पीछे पड़ जाऊँगा, ठीक है? गॉट इट? अब ये आपके ऊपर, आप कितने डेडिकेटेड हो उस चीज़ को लेके, कि मुझे ये चीज़ सीखनी अलग है। ये तो मैं सीख भी लूँगा, ये तो मैं कर भी लूँगा, ठीक है? मेरे को इन्फॉर्मेशन कितनी चाहिए इस चीज़, अब मैं वही इन्फॉर्मेशन करके क्या फ़ायदा? मैं वही करूँ, आपके ऊपर है। तो चलो ये तो थोड़ा-सा हमारी नॉर्मल बातें हो गई, जो हम लोग कर रहे हैं।
थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है भाई। क्या बात है। लेट्स वेट। तो देखो, जब भी हम लोग किसी भी चीज को सीखते हैं ना, तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होती है वो किस चीज से स्टार्ट हो रही है, एक होती है वो कहाँ रुक रही है, और एक होती है कहाँ वो एंड हो रही है। हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान रखना है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग, वेटिंग एंड एंडिंग कहते हैं। हमारी भाषा में इसे डिमांड सेंट्रल सप्लाई, या डिमांड सेंट्रल डिमांड, सप्लाई सेंट्रल सप्लाई, सप्लाई सेंट्रल डिमांड। सिंपल। और कुछ मार्केट में नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को आज समझाता हूँ। हाउ टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। जिसने आज का लेक्चर छोड़ दिया बेचारा, कोई बात नहीं, दोबारा स्ट्रीम देख सकता है बेचारा। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, गॉट इट। तो हमें क्या चीज कॉपी करनी है, क्या नहीं करनी, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज, और ये मैं पुराने टाइम से बता रहा हूँ। देखो, ये पुराने टाइम का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सप्लाई क्या होती है। देखो, जब भी मार्केट नीचे गिरती है ना, उसे हम लोग सप्लाई कहते हैं। जब तक उसके अंदर दोबारा से मार्केट रिकवर नहीं करती, दिस इज कॉल्ड रिकवरी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिकवरी। और फिर उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरती है, दिस इज कॉल्ड अगेन सप्लाई। इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। ये कई तरीके का होता है, और हमें सिंपली इन्हीं सब चीजों पे फोकस करना है। जैसे लेट से अभी मार्केट हमारी ऊपर उठ रही है, तो ये हमारी डिमांड हो गई। फिर मार्केट हमारी नीचे आ रही है, ये हमारी सप्लाई हो गई। ठीक है, और ये हमारी फिर से यहाँ पर डिमांड। सिंपल। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके। परफेक्ट। अब हमें बस, अगर हमें मार्केट नीचे जाती हुई दिखती है, तो हमें हमेशा इस हिस्से पे फोकस करना है, इस हिस्से पे फोकस करना है। अगर मार्केट हमारी ऊपर जाती है, तो हमें हमेशा इस हिस्से में फोकस करना है, इस हिस्से में फोकस करना है। जब ये कम ज्यादा होते हैं, तभी मार्केट हमारी ऊपर नीचे होती है, वरना वो एक ही फील्ड में जाती रहेगी। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करती है। अगर मार्केट कंसोलिडेट है, ठीक है, तो उसके कई सारे मतलब होते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज का मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है, इंटरनल वेज, जिसे हम लोग इंटरनल वेज कहते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। साइडवेज का मतलब है कि अगर मार्केट में एक सप्लाई है, ठीक है, तो उतनी ही डिमांड है, करीब करीब उतनी ही डिमांड, यानी कि लॉस एंड रिकवरी सेम है, लॉस एंड रिकवरी सेम है। सप्लाई भी उतनी है और डिमांड भी उतनी है, करीब करीब मार्केट हमारी उसी रेंज में घूमती जा रही है। ध्यान से अगर आप देखें, दिस इज हाउ द साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट वर्क्स। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से मार्केट समझ में आती है कैसे काम कर रही है। ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, सिंपल। सबसे मस्त मार्केट ये होती है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग पहले जैसे भी कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले मार्केट चलती है, पहले मार्केट क्या चलती है, पहले मार्केट सप्लाई देती है, फिर मार्केट डिमांड देती है, फिर मार्केट सप्लाई देती है, फिर मार्केट डिमांड, तो ये सब चीजें सेम है। तो इसका मतलब मार्केट पहले आराम से चल रही है। अब मार्केट को यहाँ से बाहर जाना, तो क्या करेगी वो, किसी एक चीज की या तो कमी करेगी और दूसरी चीज की ज्यादा भरपाई कर देगी। लेट से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को अगली बार सप्लाई मिली कम। अगर मेरे को सप्लाई कम मिली है, तो डिमांड ज्यादा मिल जाएगी, और अगर डिमांड ज्यादा मिली, तो एरिया भर जाएगा, पूरा का पूरा एरिया ऊपर का भर जाएगा। दैट इज हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर वर्क। सेम चीज अगर मुझे यहाँ पर सप्लाई ना मिलती, सप्लाई पूरी मिलती, लेट से
सप्लाई मुझे यहाँ पर पूरी मिलती, फुल सप्लाई मुझे मिलती, लेकिन मुझे डिमांड में कम मिलती, डिमांड मुझे कम मिलती। तो फिर मैं क्या करता, मुझे सप्लाई ज़्यादा मिल जाती। सप्लाई ज़्यादा मिल रही है, उतनी मिल जाती। अब सप्लाई मुझे ज़्यादा मिलेगी, तो जितनी सप्लाई ऊपर उतनी मुझे मिल जाएगी नीचे। दैट इज़ हाउ द मार्केट। हमें इसी एक चीज़ का वेट करना पड़ता है। समझ में आ गया कैसे साइडवेज टूटती है अंदर से? अब इसको किसी भी चार्ट पे आप लगा के देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? पहले यहाँ तक बताओ, ये समझ में आया? परफेक्ट। नेक्स्ट चीज, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट हमारी नीचे जाएगी क्या? यस, नीचे जा सकती है। डिपेंड करता है कि ये नीचे आई थी, नीचे ही चल रही थी, और फिर ये रुकी, फिर ये नीचे जा रही है, तो वो नीचे ही जा सकती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब तीसरी चीज आती है इसके अंदर कि भाई मुझे यहाँ पर कहाँ एंट्री करनी है। तो एंट्री कैसे पता लगेगी? एंट्री पता लगेगी इस जगह पे, यहां पता लगेगी। और कैसे पता लगेगी? कंफर्मेशन के साथ। हम लोग कंफर्मेशन से पता करते हैं कि इसी जगह पर मार्केट हाफ हो सकती है, इसी जगह पर मार्केट डबल हो सकती है। कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन कौन बताते हैं? कैंडल्स, सीसीपीस। तो हम उन सीसीपीस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी सीसीपीस। अब यहां पर सीसीपी कौन सी आएगी? यहाँ सीसीपी वही आएगी जो यहां पर आ रही थी, या फिर यहां पर आ रही थी, या फिर यहां पर आ रही थी, या फिर यहां पर आ रही थी। जो यहां आएगी ना वो यहां आएगी। सिंपल है, जो हो चुका है ना उनमें से ही आता है कुछ। आपको नया कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि और सोचो क्या आ सकता है यहाँ पर, सोचो सोचो क्या, ऐसे नहीं करना पड़ता। जो हुआ है वही होता है, बस थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। हर मूव अपने पुराने मूव का डेवलप्ड मूव होता है। अमेजिंग, अमेजिंग मूव होता है पहले से भी। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल लिक्विडिटी, भरना। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से, और ये तो साइडवेज हो गए। अब हम बात करते हैं उन मार्केट में जिनमें क्या करती है मार्केट, छोटी होती चली जाती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक बार मार्केट हमारी नीचे आई, ठीक है, अब वो डिमांड दे रही है, लेकिन डिमांड उसने दी हमें थोड़ी कम। फिर हमें सप्लाई दी, और सप्लाई भी दे दी कम भाई, और अब डिमांड भी और कम देती जा रही है, और सप्लाई भी और कम दे रही है। अब हम क्या करें? दैट इज हाउ मार्केट स्क्वीजिंग। वो छोटी होती जा रही है अपने आप। अब मार्केट कहाँ जाएगी? ऐसे केस में हमें, जब मार्केट हमारी छोटी होती चली जाती है, ठीक है, तो ऐसे पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब वो एक ही जगह पे घूम रही है। तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं कन्वर्ट करूं एक सिंपल सी कैंडल में, तो हम इसे बोलते हैं एक स्पिनिंग टॉप। और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, ऐसे कई सारे पैटर्न है जो स्पिनिंग टॉप जैसी चीजों को कंसिडर करे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी मार्केट नीचे आई, लेट से नीचे आई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, हमें ऊपर गई, और दोबारा से यहां पर अपने आप को ऐसे घुमा रही है। लेट से मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे करके घुमाती जा रही है, वो नीचे की साइड जा रही है, देखो ऐसे का। ठीक है, वो थोड़ी नीचे होगी, देखो यहाँ मैंने कैसी बनाई, यहाँ मैंने अलग बनाई, लेकिन होती है एकदम स्पिनिंग टॉप जैसे। और इनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इनमें डिपेंड करता है कि इसका या तो ऊपर का हिस्सा फिल हो, कैंडल को समझना, और या तो नीचे का हिस्सा फिल हो। जब भी तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, तो इनका जो भी मूव होता है, ऐसे मान लो ऊपर चलेगी पहले, तो ऊपर जाके इसका फर्स्ट मूव फेक हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है। इसका नीचे जा सकती है, फर्स्ट मूव फेक हो सकता है, मार्केट ऊपर आ सकती है। तो वो रिवर्स कर सकती है। यहां से भी मार्केट या तो ऐसे जाके ऐसे हो सकती है, या ऐसे जाके ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसे जाके ऐसे हो सकती है। बट हमें इसमें से कौन सा यूज करना है?
हमें इसमें से वही यूज करना है जो इसकी डायरेक्शन है। लेट्स से मार्केट नीचे आ रही थी, तो हम लोग भाई ऊपर वाला यूज करेंगे ताकि दोबारा से नीचे जाए। तो ये एक इसे बोलते हैं सिंपल सी साइकोलॉजी कि हमें यूज कहाँ का करना है। हम नीचे का थोड़ी यूज करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी जाएगा भाई कोई। वो बेशक नीचे आ गई, पहला मूवी उसका नीचे आ गया, तो भाई वेट करो ना दोबारा से नीचे जाने का, वो एक अलग चीज है। तो जब मार्केट नीचे आ रही है तो हमेशा ऊपर का एरिया इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्शन में जा सके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 90% लोगों की प्रॉब्लम यही आती है, वो हर जगह रिवर्सल यूज करते हैं। बता दो कौन कौन यूज नहीं करता। दोनों जगह यूज करते हो, फिर रिजल्ट कैसे आते हैं खराब से? ऐसे ही होता है। बताओ, सारे लोग कमेंट करके बताओ। तभी कहते हैं कि यार मार्केट में रिवर्सल ही नहीं दिया, ऊपर नहीं जाती है, रिवर्सल नहीं दिया, ऐसे क्या कर दिया। ठीक, तो हमेशा जब भी मार्केट डिस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन का रिवर्सल यूज करना है। स्पिनिंग टॉप का बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन है, तो छोड़ दो उसको, दोबारा बनने दो मार्केट को, दोबारा से एक नया साइडवेज बनने दो और फिर दोबारा उसका पहला मूव आने दो। अगर वो डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो वो डायरेक्शन के फेवर में जाएगा बाद में, क्योंकि डायरेक्शन के अगेंस्ट में पहला मूव आएगा ना, उसके बाद फिर वो डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन नीचे है, पहला मूव ऊपर आया तो फिर दोबारा नीचे जाएगी। बस हमें वेट करना है यहां पर आने वाली सीसीपी का, यहां पर आने वाली सीसीपी का। यहां तक समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे। देखो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट एक बार आपने अगर समझ लिया, ठीक है, तो मजा आ जाएगा, अमेजिंग रिजल्ट निकलेंगे, अमेजिंग। ठीक है, ये देखो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपका काम क्या है, जो भी यहाँ पर है आपका काम है, आपको हर बार इसी तरीके के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, कम से कम 100। 3 हो गए तो 300 स्ट्रक्चर आपको बने हुए चार्ट पे फाइंड आउट करने हैं। यू विल हैव टू फाइंड आउट कि उसमें डायरेक्शन के साथ मूव था या डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव था। बस आपको ये करना, डायरेक्शन के साथ मूव था या डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव था, आपको ये फाइंड आउट करना, देखना है कि उसमें कैसे रिवर्सल हो। ये जो मैंने लाइन लगाई है, आपको लाइन चार्ट इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट फिर भी कैंडलस्टिक कर सकते हो। इसलिए मैंने कैंडल्स नहीं बनाई है, लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक बिगिनर को लाइन चार्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स थोड़ी सी डीप हो जाती है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू यूज करना, ट्रेडिंग व्यू पे आप ये चीज कर सकते हो इजीली। ठीक है, चाहे आप कितना ही अच्छा करते हो सब कुछ, ऑलवेज ध्यान रखो कि प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए अपने उन चीजों की। गॉट इट? तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, छोटा सा है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अभी मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चार्ट पे बता दूं? चलो चार्ट पे चलते हैं भाई, है ना। चार्ट तो हमारा मस्त घूम रहा है ऊपर, थोड़ा सा रिवर्सल आया है 50% से, देखो थोड़ा सा आया, ज्यादा कुछ नहीं है स्पेशल। यहाँ कुछ नहीं आया तो वी हैव टू जस्ट रिमूव इट, और ये मार्केट दोबारा से यहाँ पर आ गई है। ठीक है, सिंपल यार, मैं भूल गया, वरना मैं आपको ये लगा के दिखाता, ये पूरा का पूरा सेम रिवर्सल यहाँ आया हुआ देखो, एग्जैक्ट। बट ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग है, देखो सेम जैसे यहाँ मार्क किया ना, ऐसे सेम यहाँ हुआ, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। तो लेट्स से अभी देखो लाइव में ही चलते हैं हम लोग। अभी मार्केट हमारी अप साइड में जा रही है, तो हमें क्या करना है, हमें नीचे नीचे की साइड का एरिया देखना है। मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, तो हमें जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें ऊपर की साइड जाता हुआ देखना है, यानी कि किस पे फोकस करना है, हमें नीचे फोकस करना है, ऊपर नहीं करना। ऊपर टारगेट है कि कहाँ तक जाएगी, ये जैसे मैंने लगा दिया ये, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि टारगेट है कि यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ तक जानी चाहिए, इसका मतलब ये है। इससे और एक्स्ट्रा जा रही है तो वो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा जा रही है। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने ये किया था, आपने देखा होगा मार्केट हमारी ऊपर जा रही थी, ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो जैसे ही मार्केट हमारी नीचे आई, मैंने क्या करा, लाइन चार्ट में आ जाओ, यहाँ देखो सिंपली, ये एक कंसोलिडेशन है सिंपल सा। ये देखो, ये स्क्वीज हो रहा है, छोटी होती जा रही है मार्केट, है ना, छोटी हो रही है। यहाँ देखो आपको इजीली दिख जाएगा, छोटी हो रही है। और जितना ये हिस्सा था
उतना ही ये हिस्सा यहाँ है, देखो नीचे एग्जैक्ट आपको दिखेगा, दिख रहा है यहाँ तक आई हुई मार्केट। एंड देन यहाँ पर आपको देखना है कोई भी पॉजिटिव पैटर्न, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गो। पॉजिटिव पैटर्न देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फेक मूव से बच जाओगे। जब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर पॉजिटिव पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जोन पे भरोसा इतना हो जाएगा कि जोन पे जैसे है मार्केट, सीधे मार्केट उसी डायरेक्शन में जानी है जहां आप सोच रहे हो। ठीक है, 10 में से 7-8 बार तो ऐसा करेगी। कंफर्मेशन के साथ करोगे तो 10 में से 10 भी कर सकती है, 10 में से 9 भी कर सकती है। ठीक है, जिसको भरोसा